अगर जिम में कोई बिगिनर बारबल कर्ल परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वो परफॉर्म कुछ इस तरह कर रहा है, तो आपको ऑफ कोर्स पता लग जाएगा कि ये जो बिगिनर है इसको मूवमेंट परफॉर्म नहीं करना आता और ये बहुत ज्यादा मोमेंटम का यूज कर रहा है। हाउएवर, आपने बहुत सारे प्रोफेशनल लिफ्टर्स को देखा होगा कि कई बार वो भी मोमेंटम का डेलिबरेटली यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वेट बहुत हैवी है तो उस वेट को या उस टिकिंग पॉइंट को ओवरकम करने के लिए, लेट्स से बारबल कर्ल में बहुत हैवी वेट है, तो जहां पे उनका वेट स्टक होगा उसे ओवरकम करने के लिए वो भी मोमेंटम का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पे वेट स्टक हो रहा है तो वो भी पुल करेंगे, हल्का सा मोमेंटम यूज करेंगे। तो क्या ये भी गलत है? नहीं। इस तरह की रेपिटेशंस को हम कहते हैं चीट रेप्स। और चीट रेप्स जो डेलिबरेटली परफॉर्म करी जा रही हैं और जैसे बिगिनर्स परफॉर्म करते हैं उनमें बहुत फर्क होता है। अब जब हम चीट रेप्स की बात करते हैं तो चाहे वो इंटेंशनली करी जाए या अनइंटेंशनल तरीके से करी जाए, दोनों के केसेस में एक्सटर्नल मोमेंटम का यूज होता है। और ये जो मोमेंटम होती है ये वो मसल सप्लाई करती है जो जनरली उस पर्टिकुलर मूवमेंट को परफॉर्म करने में यूज नहीं होती है। इसके कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हम एक मिलिट्री प्रेस परफॉर्म कर रहे हैं जहां पे बारबल को हम स्ट्रेट पुश एंड डाउन। अब यहां पर अगर आपका कंसेंट्रिक फेलियर हो रहा है या वेट बहुत हैवी है तो उस केस में फिर हम लेग ड्राइव का यूज करते हैं। कैसे? ऐसे। तो ये हमने क्या किया? ये हमने उन मसल्स का यूज किया मोमेंटम को क्रिएट करने में जो मसल्स जनरली मिलिट्री प्रेस में इन्वॉल्व नहीं है, जो है हमारी लोअर बॉडी की मसल्स। इसी तरह एक और एग्जांपल है टी बार या बेंट ओवर रो, जहां पे आइडियली जो आपकी मूवमेंट होगी वो कुछ इस तरह से होगी। लेकिन कई बार जब वेट बहुत हैवी होता है या हम फेलियर हिट कर रहे होते हैं कि लास्ट के कुछ रेपिटेशंस को पुल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हमें अपने टॉर्सो को मूव करना पड़ता है। अब पूरी की पूरी मूवमेंट्स ऐसे परफॉर्म नहीं होती, लेकिन ये लास्ट के कुछ रेप्स में हम चीट रेप्स को परफॉर्म करते हैं। इसी तरह अगर हम शोल्डर्स में डंबल लेटरल रेस कर रहे हैं तो जो जनरल मूवमेंट है वो स्ट्रेट एंड डाउन, लेकिन अगर लास्ट के फ्यू रेप्स में आप फेलियर अटेन कर रहे हैं तो हमें मोमेंटम का यूज करना पड़ता है रेपिटेशन को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, तो जो इस तरह की मोमेंटम होती है ये डेलिबरेट मोमेंटम है जिसको हम लास्ट फ्यू रेप्स में यूज करते हैं उन रेपिटेशंस को कंप्लीट करने के लिए, या फिर अगर हमारा मसल फेलियर अटेन कर लेता है तो उस फेलियर के बियॉन्ड जाने के लिए। ऑल्सो जब हम चीट रेप्स की बात करते हैं तो एक तो तरीका हमने देखा जिसमें हम मोमेंटम का यूज कर रहे हैं, और सेकंड तरीका होता है कि अगर आपका कोई पार्टनर है वो आपको थोड़ा सा सपोर्ट देगा ताकि आप रेपिटेशन को कंप्लीट कर पाएं। आइडियली वो भी चीट रेप्स के अंडर ही आता है, लेकिन ये एक डिफरेंट मेथड है। हाउएवर, इस तरह की जो चीट रेप्स होते हैं इनको डेलिबरेटली, कॉन्शियसली परफॉर्म करा जाता है और इस तरह की रेपिटेशंस को बिगिनर्स को परफॉर्म करने से बिल्कुल मना करा जाता है, क्योंकि बिगिनर्स सही मूवमेंट में और चीट रेप्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। उनकी न्यूरोमस्कुलर एफिशिएंसी अभी इतनी नहीं होती है कि वो समझ सके कि मसल्स को किस तरह से एंगेज करना है और किस तरह से सेफली चीट रेप्स को परफॉर्म करना है। ऑल्सो अगर आप एक्सपीरियंस लिफ्टर भी हैं तो भी चीट रेप्स में ओवरडू करना बहुत डेंजरस हो सकता है। अगर वेट बहुत ज्यादा है और आपको लग रहा है कि मोमेंटम बहुत ज्यादा यूज करना पड़ रहा है तो उस केस में बेटर है कि या तो आप पार्शियल रेप परफॉर्म करें या रेस्ट पॉज सेट करें, या फिर उसके अलावा किसी ट्रेनिंग पार्टनर से भी आप हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि अगर उस केस में आप एक्सेसिव मोमेंटम यूज करने की कोशिश करेंगे तो वहां इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मोमेंटम जो होता है ये रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और मोमेंटम को अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो आप नॉर्मल से हेवियर वेट्स को लिफ्ट कर पाएंगे। जैसे हमने देखा कि काफी सारी मूवमेंट्स ऐसी हैं जिसमें आप चीट रेप्स को एंड में परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आप परफॉर्म मत करिए, लेकिन कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती हैं जिसमें मोमेंटम के बिना आप रेपिटेशन परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, क्लीन एंड जर्क या स्नैच मूवमेंट जो वेट लिफ्टिंग में यूज होती है, वहां पे अगर आप पुलिंग फेज में मोमेंटम का यूज नहीं करेंगे तो आप बारबल को पुल ही नहीं कर पाएंगे। ऑल्सो मोमेंटम का यूज पावर लिफ्टर्स या वेट लिफ्टर्स बहुत ही जुडिशियसली करते हैं अपने स्टिकिंग पॉइंट को ओवरकम करने के लिए। लेट्स से बेंच प्रेस करते समय एक ऐसा पॉइंट है जहां पर अक्सर वो स्टक हो जाते हैं, तो वो जो स्टिकिंग पॉइंट है उसको ओवरकम करने के लिए वो मोमेंटम का यूज करते हैं, और बाकी टेक्निक्स भी होती हैं।
क्या इस फिनोमिना के ऊपर कोई स्टडी हुई है? बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक स्टडी में काफी अच्छी कंक्लूजन निकल कर आए हैं। देखिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की जब हम बात करते हैं तो हमने देखा कि वेट लिफ्टिंग मूवमेंट्स वगैरह हैं जहां पर मोमेंटम को बहुत अच्छा यूज किया जाता है, लेकिन हाइपरट्रॉफी में मोमेंटम को यूज करने के लिए बहुत ज्यादा स्टडीज नहीं है। और जो एक स्टडी हुई है और उसमें भी यही बताया गया कि अगर सही तरीके से रेपिटेशन के स्टार्ट में मोमेंटम को यूज किया जाए तो वो काफी हेल्पफुल हो सकता है और हाइपरट्रॉफी बूस्ट में हेल्प कर सकता है। हाउएवर अगर एक्सेसिव मोमेंटम का यूज किया जा रहा है तो वहीं पर आपकी हाइपरट्रॉफिक रिस्पांस कम हो जाता है, क्योंकि जो टारगेट मसल होती है उसके ऊपर से लोड हटकर दूसरी मसल जहां से मोमेंटम जनरेट हो रहा है उनके ऊपर चला जाता है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कुछ मूवमेंट्स ऐसी हैं जहां पर मोमेंटम को यूज नहीं करा जाता है, एक स्ट्रिक्ट नो होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप हेवी स्क्वाट्स कर रहे हैं, डेडलिफ्ट्स कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग वगैरह एक्सरसाइज कर रहे हैं जहां पे स्पाइनल लोडिंग डायरेक्टली हो रही है, अगर इन मूवमेंट्स में आप रेपिटेशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो जस्ट ड्रॉप द वेट, क्योंकि अगर इस समय आप किसी भी तरह के मोमेंटम का यूज करेंगे और अपनी स्ट्रिक्ट फॉर्म को हिलाने की कोशिश करेंगे तो इंजरी के चांसेस श्योर शॉट हो जाते हैं। तो आई होप चीट रेप्स क्या है इसके बारे में आपको समझ में आया होगा, और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।